दिसंबर की आज 26 तारीख है और आज मैं आपको एक ऐसे फ्रूट प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि हिल एरियाज़ में तो होते ही हैं और जैसे गर्म इलाकों में उन्हें लगाना मुश्किल हो जाता है। बट एक ऐसी वैरायटी है, एप्पल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो गर्म इलाकों में भी वो लग जा रही है। तो ये जो वैरायटी है ये हरिमन शर्मा 99। नमस्कार जी, मैं मंजू। जो मेरे बहन भाई गर्म इलाकों में रहते हैं तो उनके लिए जो मैं एप्पल के बारे में जानकारी दूंगी तो वो अपने गार्डन में एप्पल को भी लगा सकते हैं। तो मैं जो जिस वैरायटी के बारे में बात कर रही हूँ वो हरिमन शर्मा 99 के बारे में। तो इससे जो भी मैं जानकारी दूंगी, क्योंकि इसका मुझे एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैं तो अभी ग्रो कर रही हूँ इसमें। बट जब मैं हिमाचल गई थी तो वहाँ पठानकोट के आसपास, पंजाब के आसपास जो हिमाचल के इलाके हैं, तो वहाँ भी गर्मियों में ठीक ठाक ही गर्मी पड़ती है। तो उन लोगों ने जैसे ग्रो कर रखे हुए हैं और बाकी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों में ग्रो हुए हैं। बाकी वो सारी जगहों में जैसे कि जिन जगहों में गर्मी पड़ती है, बेंगलोर वगैरह में भी और भी बहुत सारी जगहों में आप सर्च कर सकते हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पठानकोट के आसपास जिनका घर है वहाँ, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी इस प्लांट के बारे में। तो 23 तारीख को मेरे हस्बैंड को किसी किसान ने मेरे गार्डन के लिए एक एप्पल का जो प्लांट है वो गिफ्ट किया। तो उन्होंने वो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही मंगवाया होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप जो है नेट पे हरिमन शर्मा के बारे में सर्च कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेकर जो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और पूरी जानकारी एप्पल के बारे में पा सकते हैं, किस तरह से वो डिलीवरी करते हैं, जहाँ क्या चार्जेस रहते हैं, तो वो उनसे आपको पता चल जाएगा। और मैं जो जानकारी आपको देने वाली हूँ, जो हमारे जानने वाले हैं पठानकोट के आसपास जहाँ पे मैंने बताया कि गर्मी ही पड़ती है गर्मियों में, तो उन्होंने जो लगाए हैं, एक वो बिलासपुर से पौधा लेके आए थे और उस टाइम वो उन्होंने 150 का वहाँ से ख़रीदा था और 2 साल के बाद उसमें फ्रूट आना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने बताया कि पौधा मेरे ख्याल से 1 साल का वो रहा होगा। तो मैं अपना प्लांट दिखाती हूँ जो मुझे गिफ्ट में मिला है, तो बिल्कुल इस तरह का ही है। और उनके प्लांट में मिट्टी थी और मेरा ऑनलाइन जो आने के कारण मिट्टी वगैरह वो हटा देते हैं। तो मेरी जानकारी के अनुसार ये जो पौधा है ये जो देख रहे हैं, तो ये मुझे इस तरह से आया है। और ये जो मैं जानकारी पूरी जो दे रही हूँ ये सेब के बीज से तैयार कर रखा हुआ था, तो ये बहुत ही हार्डी होता है। तो मुझे इस तरह से मिला है, कोई मिट्टी वगैरह नहीं है और ऊपर ये इस तरह से ग्राफ्ट हुआ है ये। और मुझे डाउट हो रहा था कि इस तरह से आए हैं, ऐसा ना हो कि ये सूखा ही हो, इसकी जड़ सूख गई हो। तो मैंने आते ही 23 की शाम को इसको पानी में डाल दिया। जैसे मैंने पानी में डाला तो ये स्प्राउट निकलना इसमें शुरू हो गए। चूँकि ये तो नीचे वाला प्लांट है, ये स्प्राउट हमें रखने नहीं है, ये हम हटा देंगे। और इस पर जो ग्राफ्टिंग है, अभी तो इस पर तो कुछ नहीं आया है, कुछ हरा भरा नहीं है, तो इसमें मैं एक पॉली बैग लगा दूंगी ताकि सीधी इस पर धूप ना पड़े। तो ये ग्राफ्टिंग के नीचे से ये निकल रहा है, तो ये सब हमने हटा देने हैं, ऐसे निकाल देने हैं, क्योंकि फिर पूरी खुराक इन्होंने ही ले देनी है चलने में। तो हमें तो ग्राफ्टिंग जो जिस जगह पे ग्राफ्ट हुआ है तो वहाँ से ये करना है। तो जिन्होंने जानकारी मुझे दी है तो वो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो ज़मीन में लगा रखे हुए हैं और उन्होंने खुद भी खूब सारे सीड से पौधे तैयार किए हैं। और जो प्लांट्स वो 2 लेके आए थे, एक नर्सरी से, एक बिलासपुर से, तो वहीं से उन्होंने उसकी कटिंग लेके ग्राफ्ट खुद भी घर में किए हैं। तो देखो क्या रिजल्ट्स रहते हैं। तो मैंने ये मिट्टी मैं टेम्परेरी तौर पे इसे जो ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, अभी मेरे पास पोट नहीं है, जो छोटा 12 इंची का पोट है। तो इसमें मैंने बस बहुत ही हार्डी मिट्टी काले रंग की थी, इतनी ज़्यादा हार्ड थी, इसमें थोड़ी आधी गोबर खाद मिलाई है और इसको मैं सिर्फ टेम्परेरी तौर पे ऐसे करके और फिर इसी मिट्टी में इसको, ताकि ये मेरा पौधा ख़राब ना हो, पानी में पड़ा पड़ा भी 4 दिन तो हो जाने इसको। और किसान के पास पता नहीं कब से होगा, ये भी नहीं कुछ पता। तो मैं ये ऐसे मिट्टी डाल दूँगी। तो ये पौधा मेरा ना जड़ इसकी नीचे रह रही है, तो मेरे को ऐसे दबानी पड़ेगी, थोड़ी सी ऐसे इस तरह से दबानी पड़ेगी ताकि ये फिट बैठ जाए।
तो मैं 20 इंची जो पोट में ये इसे लगाऊंगी। तो देखते हैं जो भी रिज़ल्ट रहेंगे तो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। तो मैं अभी इसको दबा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो एप्पल का प्लांट ये लगा दिया है, आपके सामने जड़े जूने बताई हैं, लगाया है। और मिट्टी कम पड़ रही थी तो और ऊपर डाल दी है। तो मिट्टी मेरे गार्डन की जैसे कि होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें मिली मिट्टी, और गोबर की खाद मैंने बस अभी इसमें मिलाई है। तो बाद में ट्रांसप्लांट करेंगे। अब बस ये है, इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। और जो नीचे से जहाँ पे ये टेप लगी है, इसके नीचे से जो भी निकलेगा न्यू न्यू ग्रोथ, उसको हमने हटा देना है। क्योंकि हमें तो ये टेप यहाँ पे ये ग्राफ्ट दिख रहा है, ये मोटा सा है, तो इसके ऊपर से निकलना चाहिए और उसको हमें रखना है। और जब अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी तो जिन्होंने हमें जानकारी दी है इसके बारे में, प्लांट के बारे में पूरी, तो उन्होंने बताया कि 1 महीने के बाद इस पे न्यू न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी और फिर उन्होंने टेप ये हटा दी थी। तो बस यही जानकारी है। और ये जो टाइम रहता है, ये बिल्कुल उन्होंने बताया कि सबसे बढ़िया टाइम रहता है इसका सेब को लगाने का, ये ग्राफ्ट किया हुआ, और इसी टाइम लगता है। तो आप जो भी जानकारी पाना चाहते हैं तो वो हरिमन शर्मा जी के सर्च करके वहीं से पा सकते हैं। तो नेट में आपको खूब सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, और उनके वीडियोस भी, हरिमन शर्मा जी के वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनका नंबर भी मिल जाएगा। तो आप खुद बात कर सकते हैं, और जितने प्लांट्स मंगवाना चाहते हैं तो उनसे बात करके फिर मंगवा सकते हैं। तो गर्म इलाकों वालों के लिए ये तो बड़ी ही खुशखबरी की बात है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं जिनसे जानकारी मैंने पाई है उनसे पूछ के फिर मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि किसान से, इसलिए किसान भी वो पहली बारी लगा रहे हैं, उसको उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो लगाने के बाद में ही पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं। तो जिन्होंने लगा चुके हैं, जो उनकी जानकारी के आधार पर मैंने ये जानकारी आपको दी है। चूँकि वो तो हिमाचल में ही वहीं रहते हैं, और वहाँ पे जो प्लांट की रूट्स थी वो सब मिट्टी में थी, और हमारा जो इस तरह से है हमें मिला है ऑनलाइन वाला। तो फिर अब देखो क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।